हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर क्या दिया है कि एक पूछा है कि व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द नेक्स्ट जो थर्ड वेव है, जो तीसरी लहर आने वाली है, जो एक्सपर्ट्स के मानने तो जो अभी हम झेल रहे हैं कोरोना वायरस का जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सेकंड वेव है, ये दूसरा चरण है, उसका दूसरी लहर है, लेकिन थर्ड वेव अभी आना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट वांट्स फॉर्मूला ऑन ऑक्सीजन सप्लाई अहेड ऑफ थर्ड वेव। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आपका प्लान क्या है, फार्मूला क्या है, आपने क्या प्रिपरेशन की है ना, थर्ड वेव के लिए, वो ये जानना चाहता है। और इट ड्रॉस गवर्नमेंट अटेंशन टू रिपोर्ट दैट चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड इन द नेक्स्ट वेव, जो तीसरी जो लहर है आने वाली है। और इसमें इस बात की भी आशंका जताई गई है कि इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो उसको लेकर के आपका प्लान क्या है, उसके ऊपर पूछा है। और बोला है कि जो ये आपका वर्तमान में जो एकदम सिचुएशन जो ख़राब चल रही है, ख़राब कहने का मतलब है कि रफ टफ आप काम चला रहे हो ऑक्सीजन वगैरह को लेके, है ना, तो ये उसमें नहीं चल पाएगा। और बोला है कि हाई कोर्ट फ्यूम्स एज गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू ड्रॉप जीएसटी। मतलब अब गवर्नमेंट को भी देखो कितना गलत कर रही है कि भाई सिचुएशन ख़राब है तो जीएसटी हटा दो ना, क्या प्रॉब्लम है कि जो किससे आपको हटाना है कि जो आपकी ऑक्सीजन है उससे बोला जा रहा है कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स, है ना, एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, सर्विस जो होती है उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। तो उसके ऊपर बोला है कि सरकार इसको क्या करे, मान ले हटा दे तो चीज़ें और सही हो जाएं। और कोविड जो बढ़ा है इसकी वजह से हुआ क्या है कि एक कंफर्म हो गया है साफ कि कैपिटल जो है, हमारी दिल्ली कैपिटल है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़ों को हैंडल कर सके, है ना। उसने क्या किया, इनकी खामियों को बाहर ला दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट देखा जाए न्यूज़, तो नेक्स्ट न्यूज़ में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस इलेक्शन कमीशन प्ली टू रिस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स। तो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, मना कर दिया है, खारिज कर दिया है जो इलेक्शन कमीशन की जो याचिका थी। प्ली का मतलब याचिका, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, मीडिया रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको रोकना, है ना। तो उसको रोक सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने से मना कर दिया। इवन यहाँ तक ये बोला है कि प्रोसीडिंग्स वगैरह कोर्ट की चलती हैं, तो अब चीज़ें हमारी इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि जो ओरल जजमेंट दिए जाते हैं उनको अब लाइव वगैरह सब हो सकता है, लोगों को पता चले, ये जानना ज़रूरी है। और मद्रास हाई कोर्ट के रिमार्क को लेकर के ये गए थे, तो इलेक्शन कमीशन मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बोला था कि यू आर मर्डरर, है ना, और आपने लोगों को मारा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, रैली अलाव की। क्यों अलाव आपने रैली की, है ना। वर्तमान में सरकार है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सरकार की बात मानेंगे कि या वास्तव में जो है चीज़ें उनको मानेंगे। भाई वेस्ट बंगाल में रैलीज़ क्यों अलाउ की गई, मतलब ये इनकी वजह से प्रॉब्लम्स कितना क्रिएट हुई, लोग कितना मर रहे हैं, इसके ज़िम्मेवार कौन है? तो इलेक्शन कमीशन ही रहेगा ना। तो सही तो कह रहे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये नई एक नौटंकी सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट है कि उसको रोका जाए, है ना। तो मतलब कैसा सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है ना। ऐसे लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता। अब सरकार को सोचो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जीएसटी नहीं हटा रहे, किसके ऊपर से, ऑक्सीजन के ऊपर से। मतलब अब क्या बोले, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है और सरकार ये सब कर रही है ना। तो ये गलत है, सही नहीं है। तो और ईयू टू डिस्कस यूएस वैक्सीन पेटेंट प्लान एट फ्राइडे समिट। ईयू है, ईयू का मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन ये हिस्सा हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, लेकिन अब नहीं है। तो ये कई देशों का ग्रुप है। तो इसमें बोला क्या क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन डिस्कस करेगा, देखो टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, टू का इज़ टू होना चाहिए, जो फ्यूचर की बात करता है, इज़, है ना, उसके बाद आगे टू लगाते हैं, इज़ टू, एम टू, आर टू, तो फ्यूचर की बात करता है, अबाउट टू वाला सेंस देता है। तो इलेक्शन यूनियन जो है, सॉरी यूरोपियन यूनियन है, वो डिस्कस करेगा कि जो यूएस की वैक्सीन है उसका पेटेंट प्लान, पेटेंट का प्लान का मतलब होता है कि
जो आपका अधिकार होता है, प्रॉपर्टी राइट होता है, सॉरी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट होता है कि आपके पास इसका अधिकार रहेगा इसको लेकर के। तो चाहे वो रशिया हो चाहे फ्रांस हो, ये सभी ने बोला है कि इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती जाए और लोगों को फॉर्मूला दे दिया जाए, आप उसके ऊपर अधिकार ना लगाया जाए कि नहीं वहाँ नहीं बन सकती, जिससे लोगों के पास, जो गरीब देश है उनके पास पहुँच सके। और जो मलेशिया है ना, तो वहाँ से आप क्या एक खबर आ रही है कि जो स्पीकर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स थे, है ना, मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और स्पीकर रहे थे, उनको क्या हुआ कि नशीद हर्ट इन आईईडी ब्लास्ट नियर रेजिडेंस, मतलब अपने घर के पास में उनके ब्लास्ट हुआ है और उसमें वो हर्ट हो गए हैं। और नेक्स्ट जो देखें कि ये पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, पॉलिटिक्स में क्या बोला गया है, स्टालिन है जो डीएमके है ना, उनकी पार्टी बनी है, तो स्टालिन रिटेन्स वेटरन्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में जो पोर्टफोलियो वगैरह दिए हैं, मंत्रालय दिए गए हैं, तो उन्होंने जो पुराने लोग हैं, कहने का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है उनको भी रखा है, और इंक्लूड्स 15 न्यू फेसेस, और 15 नए चेहरे आए हैं, मतलब नए लोगों को जगह दी है। और डेथ टोल जूम्स इन वीक्स इन 15 यूपी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो डेथ है वो जनसंख्या मरने वाले की बहुत ज़्यादा बढ़ी है, किसमें न दिखाई पड़ी है हफ्तों में, कहाँ, यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। तो ये बोला गया। आप ज़रा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद चलते हम अपने एडिटोरियल की तरफ, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल चीफ है ना अजीत सिंह लूजेस फाइट टू कोविड-19, मतलब उनकी डेथ हो गई है। किसकी? राष्ट्रीय लोक दल के जो चीफ थे उनकी क्या हुई है, डेथ हो गई। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो एक और लोग गए। नेक्स्ट अगर देखें तो 3 मिलिटेंट किल्ड, है ना, ये 3 मिलिटेंट जो है दहशतगर्दी जो है मारे गए हैं। कहाँ पर? सोफियान जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी कश्मीर का। और एक धराया गया है इनकाउंटर, मतलब धराया कहने का मतलब उसको पकड़ा गया है। और तालिबान कैप्चर्स की डैम इन अफगानिस्तान एज फाइटिंग रेजेस, है ना। अब देखो सिचुएशन ख़राब हो रही है कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में, क्योंकि रखा ये गया कि 1 मई का प्लान था कि 1 मई तक, 1 मई तक क्या करेंगे, जो है ना ट्रंप ने वादा किया था कि वहाँ से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। अब 11 सितंबर रखा गया है, 11 सितंबर को रखा गया कि वहाँ की सेना हटा लेंगे। तो सेनाएं जैसे हटाएंगे, तालिबान क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, और कब्जा कर लेगा तो आतंकवादी गतिविधियाँ और बढ़ेंगी, है ना। ये नेक्स्ट है कि सुपर किंग्स शिफ्ट बालाजी एंड हुसैन, है ना, एट टू चेन्नई, इन दोनों लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। तो चलिए आज का देखते हैं हमारा थोड़ा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल आज हमारा है किसको? इंटरनेशनल है, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन इंडिया की बात से ज़्यादा किसकी बात है? आयरलैंड की बात है, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे आज, है ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसको लेकर के। तो सिर्फ हम आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देंगे, कहानी समझा देंगे, और 1-2 पैरा पढ़ देंगे, बाकी आपको खुद से पढ़ना रहेगा, है ना। हाँ, तो ये किसको लेकर के हम उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो ये क्यों लिखा गया है ये भी। तो एज वी नो कि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, है ना। इंडिया बहुत ही क्या है, इंडिया में विविधता है, देखने को मिलेगी आपको। बहुत सारे रिलीजन हैं इसमें, है ना, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, है ना, जैन, बौद्ध, तो पारसी, हर तरह के यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे कि धर्म को मानने वाले मिलेंगे। कई देशों से यहाँ हमेशा से लोग आते रहे। इंडिया हैज़ बीन द कंट्री ऑफ टॉलरेंट, है ना, कि सहिष्णुता का देश रहा है। जो भी आया इंडिया में सबको उसने एक्सेप्ट किया है। तो इशू उसी से जुड़ा हुआ है। बोला क्या गया है कि, है ना, कि इन आयरलैंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन फॉर इंडिया, लेसन्स फॉर इंडिया, मतलब कि आयरलैंड का जो कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब चीज़ें एकदम क्या है, क्लिष्ट हैं, साफ साफ नहीं दिख रही हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं, मिश्रित चीज़ें हैं, है ना, कि एकदम से चीज़ें ख़राब हैं कि आप समझ में नहीं आ सकता। तो इस तरह की जो है वो ट्रबल्स जो वहाँ पर हो रहे हैं, लेसन्स फॉर इंडिया, तो उस इंडिया के लिए पार्ट है, मतलब शिक्षा का काम कर रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, तो उसकी ये हुई, है ना। तो आयरलैंड की, अच्छा आयरलैंड है कहाँ पर? आयरलैंड देखा जाए तो एक तरह से है तो कंट्री है ना,
अच्छा, इसको भी जो सब हेडलाइन लिखी है इसको देख लेते हैं। अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी मस्ट कमिट टू एड्रेसिंग कम्युनल इश्यूज विद विजिलेंस एंड टॉलरेंस एंड क्या है, कॉम्प्रोमाइज़। कह रहे जो बता रहे हैं कि जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, ऐसी डेमोक्रेसी जो काम कर रही हो, है ना, वो क्या होना चाहिए, उसमें ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए। वो कम्युनल इश्यूज़ को, जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको हल करे, निगरानी रखे, सहिष्णु बने और कुछ समझौते भी कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर ले, है ना। ये एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। और ये लिखा गया है आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड के ऊपर, है ना, मैं आपको भी बता देता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसमें है क्या एक्चुअली, है ना, कि कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आगे हो जाएगा, है ना। ओके, यस, हियर वी आर, है ना। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छा है। यस, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पर करने दो। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा सा। हाँ, अभी जो आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि स्कॉटलैंड दिख रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड दिख रहा है, वेल्स दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है ना। ये आपको इतनी चीज़ें दिख रही हैं, 4 इसमें आपको कंट्रीज़ दिख रहे हैं, है ना। इंग्लैंड दिख रहा है, वेल्स दिख रहा है, स्कॉटलैंड दिख रहा है और आयरलैंड दिख रहा है। अब ये क्यों है, जो आपका ब्लू कलर में है नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहीं का इशू मेन है, यही मेन मुद्दा है। यहीं पर कम्युनल राइट्स हुए हैं, और क्यों हुए हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके पहले आपने कभी सोचा है कि ब्रिटेन बोलते हैं कभी हम, है ना, कभी इंग्लैंड बोलते हैं, कभी ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, और कभी यूनाइटेड यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है ना। उसकी हम वजह आपको बताते हैं कि क्या है ना, वो आपको भी देखने को मिलेगा। तो कब किसको बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको मैप में दिखा दिया, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जब क्या करें कि सिर्फ इंग्लैंड बोला जाए, है ना, तो सिर्फ वो इंग्लैंड रहेगा, और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, है ना। तो लंदन कैपिटल है इसकी। तो इंग्लैंड एक कंट्री है, बड़ा है ना, अपने आप में। वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, और नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। एक तरह से एक अलग अलग टाइप में आइलैंड बने हुए हैं ना। अब अकेला इंग्लैंड रहेगा तो सिर्फ उसको इंग्लैंड बोलेंगे। अब इंग्लैंड और वेल्स को मिला देंगे तो बनेगा ब्रिटेन। क्या बनेगा, ब्रिटेन बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा इशू इस वजह से मैं पेन नहीं चला पा रहा हूँ। तो जब आपको क्या हो, वेल्स और इंग्लैंड मिला दिए जाएंगे, तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा ब्रिटेन। और जब वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलेंगे, तब बनेगा क्या, है ना, ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। क्या बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन। और जब वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाएगा, तब बनेगा यूके। क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, है ना। तो ये पूरी इसमें चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि जब वेल्स और इंग्लैंड आएगा तो क्या बनेगा, मीन्स बनेगा ब्रिटेन। और जब वेल्स इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड आएगा तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। और जब वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाएगा तो यही बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो ये चीज़ें थी, हमने जो आपको दिखा दी, मैप में दिखाया। अब वहीं इशू हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये कंट्रीज साथ में मिला करके, पूरे जो चारों कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, जो आपके हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड हैं, इनको जब मिला देते हैं साथ में, तब ये बनते हैं, पूरा यूके बनते हैं। तो ये कई 4 कंट्रीज़ को मिला करके ही बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना। इनको ये मिलाने के बाद बनी है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो कह रहे द कम्युनल क्लैशेस ऑफ अप्रैल इन नॉर्दर्न आयरलैंड कॉट द मीडिया अटेंशन ऑफ मैनी कंट्रीज, है ना। कह रहे हैं कि जो तो कम्युनल क्लैशेस हैं, क्लैश का जैसे घर में क्या बोलते हैं, कलेश है। कलेश का मतलब क्या भाई, कलह होती है। तो हिंदी में भी इसका कलह ही होता है। जो द कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक जो कलह हुई, किसमें, अप्रैल में। कहाँ पर, नॉर्दर्न आयरलैंड में। नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है, यूके का पार्ट है, यूके, है ना। तो जब यूके इन द सेंस यूके का बोलेंगे तो इसमें इंग्लैंड भी आएगा,
है ना, आयरलैंड भी आएगा, है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा, और साथ में क्या आएगा, वेल्स आएगा, और क्या आएगा आपका, स्कॉटलैंड आएगा, है ना। ये जब 4 मिलेंगे तभी यूके बनेगा। तो कह रहे हैं कि जो उसी में जो एक है आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, कॉट द मीडिया अटेंशन ऑफ मैनी कंट्रीज, कई सारे देशों के जो मीडिया थी अपना ध्यान उनकी तरफ गया, बट नॉट इन इंडिया, लेकिन इंडिया का नहीं गया। दो यद्यपि द इवेंट्स कैरी रेलेवेंट रिलेशंस, है ना, कि जो इवेंट घटना हुई है वो कई सारे की कैरी करती है, उसके पास हैं कई सारे मुद्दे हैं जो प्रासंगिकता रखते हैं इंडिया के साथ, एंड वार्निंग्स फॉर दिस कंट्री, और भारत के लिए एक चेतावनी का काम कर रहे हैं, है ना, ऐसा राइटर ने बोला। करे दोज राइट्स दैट लेफ्ट 24 पुलिसमैन इंजर्ड, मतलब कि जो वो दंगे हुए जिसमें 74 पुलिसमैन इंजर्ड हुए, थ्रेटन टू अंडरमाइन द फ्रेजाइल पीस बिटवीन प्रोटेस्टेंट प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट एंड यूनियनिस्ट हु वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फॉर एवर, है ना। कह रहे हैं यूके का, अब देखो वही आ गया, मतलब इसमें 4 कंट्री शामिल हैं, तब पूरा मिला के ग्रुप बना है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आयरलैंड है वो आयरलैंड क्या चाहता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड है वो क्या चाहता है कि वो हिस्सा बन जाए किसका, जो बाकी वाला आयरलैंड का पार्ट है, जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसका हिस्सा बनना चाहता है ना। लेकिन वहीं पर कुछ है आयरलैंड के ही रहने वाले कि वो क्या चाहते हैं, वो द ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहना चाहते हैं। अब वो कौन है, तो वही कह रहे हैं कि जो हुए हैं उसमें क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट प्रो ब्रिटिश जो लॉयलिस्ट हैं, यूनियनिस्ट हैं, वो चाहते हैं वांट टू रिमेन, रहना चाहते हैं पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम फॉर एवर, यूनाइटेड किंगडम का हमेशा से हिस्सा रहना वो चाहते हैं, है ना। एंड आगे बता रहे कैथोलिक प्रो आयरिश जो है नेशनलिस्ट जो कैथोलिक प्रो आयरिश जो नेशनलिस्ट, प्रो का मतलब जो समर्थक हैं, है ना, नेशनलिस्ट हैं, हु विश नॉर्दर्न आयरलैंड टू बिकम द पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। तो ये जो आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर से मैप आपको दिखाता हूँ, है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला नॉर्दर्न आयरलैंड के बगल में जो दिख रहा है ना, हल्का सा जो ब्लू कलर के बगल में दिख रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड के, ये है आयरलैंड ऑफ रिपब्लिक। तो ये इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना, कौन, कैथोलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट, ये हिस्सा बनना चाहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है पूरा वो हिस्सा बनना चाहते हैं कि इसका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना। यही प्रॉब्लम, इसी वजह से दोनों में क्या हुआ है, क्लैश हुआ है, झगड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, द राइट्स आर द कल्मिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ चेंज रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि जो इशू हुए हैं, जो मुद्दे लड़ाई हुई है वो किसका, कल्मिनेशन का मतलब है, कल्मिनेशन का मतलब होता है एकदम क्या वो बोलते हैं, जो एकदम आखिरी हो, एकदम चढ़ाव पे हो, है ना, हाँ क्लाइमेक्स पे हो, आखिरी पड़ाव पे हो, तो उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। द राइट्स आर द कल्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ चेंज रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि बदलाव के प्रति जो क्या है, जो लोग मुद्दा खड़ा कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं। इनग्रेंड पॉलिटिकल सोशल एनर्शिया का मतलब पावर होता है ना, ताकत होता है। इनग्रेंड का मतलब जो लंबे समय से चीज़ें चली आ रही हैं उनको बदलना मुश्किल हो। कहना ये चाह रहे हैं कि जो परिवर्तन को लेकर चीज़ें हो रही हैं, कि जो लंबे समय से ये 4 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड जो हिस्सा रहे किसका, यूनाइटेड किंगडम का, है ना। तो अब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड जो अलग होना चाहता है लंबे समय से, जो कि संभव नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड अल्टर्ड एनॉर्मसली फॉर द बेटर एंड आफ्टर साइनिंग ऑफ एंग्लो आयरिश गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इन 1998, मतलब कह रहे हैं कि जो 1998 में ये इंग्लैंड के साथ मतलब यूनाइटेड किंगडम का पूरा हिस्सा बना। इनॉर्मसली का मतलब बड़े स्तर पर चेंज करने के लिए, अपने बदलाव लाने के लिए ये सब किया गया। आगे बता रहे, एंड फॉर द अकॉर्ड टू हैव रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अक्रॉस द डिवाइडेड आइलैंड, है ना। और ये क्या हुआ कि सपोर्ट भी उसका मिला, किसको, जो पूरा आइलैंड डिवाइड है इधर से उधर, उन सब में वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना। कह रहे हैं दिस अग्रीमेंट बिगन द प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। और इससे ये हुआ कि बॉर्डर डिसमेंटल हुआ। डिसमेंटल का मतलब होता है चीज़ों को ओपन करना, खोल देना। इस अग्रीमेंट की वजह से किसमें,
नॉर्थ बिटवीन द नॉर्थ एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, दोनों के बीच में। बट सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, लेकिन बाद में जो परिवर्तन हुए उनकी वजह से क्या हुई, चीज़ें क्या हुई, खराब हुई। शोर द सोशल इश्यूज रिमेन अनएड्रेस, मतलब बाद में पता चला कि जो मुद्दे तो हल ही नहीं किए गए थे, है ना। ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। पूरा इन्होंने ये बताया है कि बस, तो मैंने बताया था ज़्यादा पूरा हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ता है तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस वजह से, है ना। यहीं तक रखेंगे, हम समझा देते इसमें है क्या पूरा। इन्होंने पूरे में ये बताया कि जो नॉर्दर्न वहाँ का आयरलैंड है, वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गरीबी है ना, है ना, कि लोग, बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो इस वजह से लोग कई बार सुसाइड भी कर ले रहे हैं। और जो इंग्लैंड वगैरह ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, हिस्सा जो हैं, है ना, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो इतना ज़्यादा क्या है, समृद्ध नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं कि हमको किस में जोड़ दिया जाए, जो आयरलैंड ऑफ रिपब्लिक है उसमें जोड़ दिया जाए, जिससे हम उसका पार्ट रह सके, ना कि हम ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनका, बाकी के 3 कंट्रीज बचे उनका हम हिस्सा नहीं रहना चाहते, मतलब पूरे ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा पूरे में बताया गया, इश्यूज़ बताए गए, फिर है ना, चीज़ें क्या हैं, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, मैं न्यूज़पेपर आपको ग्रुप में सेंड ही कर देता हूँ, है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।